कहते हैं एक पुत्र पिता की परछाई होता है और हर परछाई चाहती है कि वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर सके। पुत्र चाहता है कि वो अपने पिता की भांति बने या कभी कभी उनसे भी श्रेष्ठ बने, पर इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। अनुचित तब हो जाता है जब पुत्र अपने पिता जैसे बनने के स्वप्न को लेकर या उनसे भी श्रेष्ठ बनने के स्वप्न को लेकर अनुचित मार्ग पकड़ लेता है, क्योंकि तत्पश्चात वो ये नहीं चाहता कि वो अपने पिता के गुणों को आत्मसात कर ले। वो बस ये चाहता है कि संसार की दृष्टि में मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। ये अनुचित है। संसार में कई सारे लोग इसलिए श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं ताकि उनके परिवार के पिता का मान सम्मान बढ़ता रहे। ऐसे भी लोग होते हैं और यही है अंतर उद्देश्य का। स्मरण रखिएगा, यदि आपका उद्देश्य शुभ होगा मार्ग भी शुभ होगा, यदि आपका उद्देश्य अशुभ होगा तो मार्ग भी अशुभ होगा। तो अपने पिता जैसे बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, उनसे भी श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा आपका संकल्प और आपका उद्देश्य दोनों शुभ होने चाहिए। शक्ति पाना इतना कठिन नहीं है जितना शक्ति पाने के पश्चात उसे संभाल पाना कठिन है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त कर लेता है उसके मन में गर्व आता है, जो अभिमान बनता है, जो हठ बनता है। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के साथ ही विनम्र होना अति आवश्यक है। और ये हमें सीखना चाहिए वृक्ष से। वृक्ष जो हमें फल देता है, वृक्ष जो जितने फल देता है उतना ही झुक जाता है। हम पत्थर मारते हैं उस वृक्ष पे फल प्राप्त करने के लिए, उस पत्थर की मार सहकर भी वृक्ष हमें फल ही देता है। कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं, और इसलिए इसी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये होती है महानता शक्ति के साथ विनम्रता की। यदि ये शक्ति सृजन करती है, सहारा बनती है, संबल बनती है, तो ही ये उपयुक्त है। अन्यथा ये शक्ति एक दिन आपको अशक्त अवश्य करेगी। तो शक्ति अवश्य प्राप्त कीजिए, किंतु उसके साथ उस शक्ति को संभाल सकने का विवेक भी आपको जागृत करना ही होगा। अहंकार अत्यंत बलशाली होता है। यह अहंकार मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता। अद्भुत है, यही अहंकार जो मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता, यही उसके पतन का कारण भी बन जाता है। जहां मनुष्य ये सोचने लग जाता है कि केवल वही योग्य है, वहीं से उसका पतन आरंभ है कि नहीं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये विश्वास है। किंतु यदि वो ये सोचता है कि केवल मैं ही ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये अभिमान है, अहंकार है, और ये आपको नाश की ओर अवश्य ले जाएगा। स्मरण रखिए, जब मैं और केवल ये दोनों एक हो जाते हैं, वहां से आपका पतन आरंभ हो ही जाता है। तो आप कभी भी इस अहंकार के चक्रव्यूह में मत फंसिएगा। विश्वास कीजिए स्वयं पर भी, दूसरों पर भी, और स्मरण रखिए विश्वास से ही विश्व की हर एक वस्तु वास करती है। तो इस अहंकार को त्याग दीजिए। मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को बहुत मानता है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करता, भिन्न भिन्न नामों से उसे पुकारता है, उसकी पूजा करता है, आराधना करता है। वो जानता है कि ईश्वर उसे शक्ति अवश्य देंगे, उसके सहायक वो अवश्य होंगे। किंतु जब बात की जाए गुरु और ईश्वर की, तो गुरु का मान भी कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि सत्य कहूं तो गुरु ही वो सीढ़ी है जिस पे चढ़कर आप ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। वो मार्ग आपको गुरु से ही मिलेगा। गुरु नहीं तो आप ईश्वर को कभी पा नहीं सके। और जीवन में कई बार लक्ष्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मार्ग होता है। तो इस मार्ग का सम्मान करना सीखिए, अर्थात गुरु का सम्मान करना सीखिए।
क्योंकि गुरु ही परमेश्वर होते हैं। आपके जीवन में आपका सच्चा मित्र कौन है? आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र कौन है? वो जो समय आने पर आपकी सहायता करता है, या वो जो समय आने पर आपको धन देता है? देखिए, हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में लेन देन चलता ही रहता है, ये हमारे जीवन का भिन्न भाग है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि हम उसे ही अपना सच्चा मित्र मान लेते हैं, जो हमें एक बहुमूल्य भेंट देता है कि नहीं? अब आपके जीवन में वो बहुमूल्य भेंट क्या है? वो अमूल्य मित्र कौन है? ये निर्णय आप ही का है। किंतु यदि आप मुझसे पूछें तो मेरे अनुसार स्वर्ण, हीरे, मोती, धन ये बहुमूल्य नहीं। बहुमूल्य है साथ जब आप अकेले हो, समय जब आपको उसकी आवश्यकता, समर्पण जब आपको विश्वास की आवश्यकता। जो व्यक्ति आपके प्रति ये 3 गुण रखता है, जो आपके कठिन समय में आपका साथ अवश्य देता है, जब आपको आवश्यकता हो आपको समय अवश्य देता है, आपके लिए वो पूर्णतः समर्पित है, तो वही आपका प्रबल मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। क्योंकि सत्य कहूं तो मित्रता का अर्थ ही है अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर देना। तो आपके इस मित्र के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दीजिए। मनुष्य जीवन में 3 काम अवश्य करता है, कुछ देता है, कुछ लेता है, तो कुछ त्याग देता है। ये भी सोचता है कि ये करे तो कैसे करे। देने के लिए इतना धन नहीं है, लेने के लिए संसार में इतना स्नेह नहीं है, और त्यागने के लिए जीवन में इतना सुख ही नहीं है, ये कैसे करे। होता कुछ ऐसा है कि हम भौतिक संसाधनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या देना है, क्या लेना है और क्या त्यागना है। तो आज मैं आपको बता देता हूं। स्मरण रखिए ये 3 महत्वपूर्ण गुण, ये 3 महत्वपूर्ण भाव। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। जब आप दान देना सीख जाएंगे, ज्ञान अर्जित करने की शक्ति अपने आप में आ जाएगी, और जब ये ज्ञान आप में प्रवेश कर जाएगा, अभिमान अपने आप ही आपसे दूर चला जाए। जो व्यक्ति इन तीनों में संतुलन बनाए रखता है, उसका वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, लोक, परलोक सब कुछ सुधर जाता है। जिस दिन आप दान देना सीख जाओगे, ज्ञान लेना सीख जाओगे, अभिमान त्यागना सीख जाओगे, आपको सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब ईश्वर आप ही में वास करेंगे। जीवन में कई बार समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। ये समस्याएं कई प्रकार की होती हैं। धन की समस्या हो सकती है, परिवार की समस्या हो सकती है, किसी संबंध की समस्या हो सकती है, कभी कोई दैनिक आवश्यकता हो सकती है, कभी कोई दुविधा हो सकती है, अनेक समस्याएं आती। किंतु जब भी कोई समस्या होती है, हमारे मन में उसके लिए एक उत्तर अवश्य होता है, जो हमारे ही भीतर होता है। इसे हम कहते हैं आत्मा। आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है, और परमात्मा वो तो कभी कुछ अनुचित नहीं चाहते, है कि नहीं? ये आत्मा अच्छे से जानती है क्या उचित है, क्या अनुचित है। यदि चुनौती है तो वो ये कि आप अपने मन को समझ लें, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से ही आती है, किंतु ये मन मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है, और इसका विकास होता है इस संसार को देख के। जिस दिन आपका ये मन और आपकी आत्मा दोनों एक हो जाएंगे, आत्मसात हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में ना कोई समस्या होगी, ना कोई कठिनाई, ना ही कोई संकट, क्योंकि आपके पास हर समस्या, हर कठिनाई, हर संकट का हल होगा, वो भी आप ही के भीतर।
तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।